तेल के दामों में कितना इजाफा हुआ है आपके शहर में वो देखिए जरा। सबसे पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम हो गए 97 रुपए 77 पैसे, डीजल 90 रुपए 67 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे, डीजल 95 रुपए 13 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे। लखनऊ में पेट्रोल 97 रुपए 69 पैसे और डीजल लखनऊ में 90 रुपए 76 पैसे। पटना में पेट्रोल 108 रुपए 55 पैसे और डीजल 94 रुपए 63 पैसे। भोपाल में 109 रुपए 71 पैसे पेट्रोल और डीजल 94 रुपए 88 पैसे। जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 97 पैसे और डीजल 93 रुपए 23 पैसे। रायपुर में 103 रुपए 58 पैसे में पेट्रोल है और डीजल 96 रुपए 57 पैसे में। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97 रुपए 44 पैसे और डीजल 85 रुपए 56 पैसे। गुरुग्राम में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 103 रुपए 67 पैसे में पेट्रोल है और डीजल 95 रुपए 25 पैसे में। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। जिन्होंने कल टैंक फुल करा लिया था वो तो आज खुश थे, लेकिन बाकी लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ कर नहीं सकते, उसको क्या दाम तो बढ़ते ही रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अभी पहली बात तो पेट्रोल का जितना जैसे जैसे भाव बढ़ेगा वैसे तो आदमी लोग तो क्योंकि गाड़ी तो लिया तो अभी पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा। जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तो सारी चीज़ों पे फर्क पड़ने वाला है। जो महंगाई है उस पर भी थोड़ा असर तो ज़रूर पड़ेगा, चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सब चीज़ों में ऐड होगा। बाहर चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने जरूरत है ये तो सबको तो पता था। रेट जो बढ़ा है ना इस पे तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। ये तो पहले से इतनी महंगाई हो रखी है जी, ऊपर से घर परिवार भी पालना, ऊपर से आम जो आदमी उनकी तो सुनता ही नहीं, गरीब परिवार है जो। पेट्रोल और डीजल से सारा ट्रांसपोर्टेशन है और सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है। और अब आइए आपको बताऊं, एक और तस्वीर सामने आई संभाजी नगर से। लोगों ने साइकिल निकाली है, ई बाइक निकाली है, लेकिन किसी ने घोड़ा निकाल लिया है। ये देख रहे हैं, घोड़े पर सवार है लैब टेक्नीशियन, आज घोड़े से ही लैब पहुंच गए। अब आपको बताऊं किस जगह सबसे महंगा मिल रहा है तेल और कौन से शहर में सबसे सस्ता मिल रहा है तेल। 3 रुपए दाम बढ़ने के बावजूद देखिए, सबसे महंगा मिल रहा है हैदराबाद में और सबसे सस्ता मिल रहा है लखनऊ देहरादून में। लखनऊ में पेट्रोल मिल रहा है 97 रुपए 69 पैसे और डीजल है 90 रुपए 76 पैसे। हैदराबाद में पेट्रोल है 110 रुपए 89 पैसे और डीजल है 98 रुपए 96 पैसे। कुछ शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रेट सबसे ज्यादा है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 89 पैसे और जबकि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में यह कीमत 100 रुपए से नीचे। इसके पीछे वजह यह है कि वैट की वजह से कीमतों पर असर है। वैट राज्य सरकारें लगाती। उत्तर प्रदेश में वैट की दर है 19.36%। तेलंगाना में यही वैट की दर है 35.20%। लेकिन देश में सबसे सस्ता पेट्रोल देहरादून और लखनऊ में ही मिल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। लोगों से प्राइम मिनिस्टर जी ने आग्रह किया कि हमें पेट्रोल बचानी चाहिए, डीजल बचानी चाहिए, क्योंकि हम डॉलर हमारा ज्यादा खर्च हो रहा है। ऑलमोस्ट हमारा जो आप समझिए जब क्रूड का भाव था 70 के आसपास, 65 के आसपास था, वहां से आप देखेंगे तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। और हमारा करेंसी भी उस प्रोपोर्शनेट में अगर देखेंगे तो करीब 6 महीने के अंदर 85 वाला 96 हो गया। 10-11 रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ रूपी में, तो वो एक चिंता का विषय है। इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, थोड़े समय में, थोड़े दिनों में ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब देखिए जरा, तेल के दाम बढ़े तो सियासी और सियासतदान हमलावर हो गए। क्या कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स? राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव खत्म होते ही वसूली शुरू हो गई है। गलती मोदी सरकार की है लेकिन कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ 3 रुपए का झटका लगा है, बाकी वसूली किश्तों में होगी। अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, सरकार ने लोगों को तोहफा दे दिया है,
महंगी गैस, महंगी बिजली के बाद अब पेट्रोल डीजल की मार। अखिलेश यादव बोले आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा पेट्रोल डीजल रुपया कौन पहले सेंचुरी पार करेगा। कुछ देर बाद प्रियंका ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा मुंबई और दिल्ली में सरकार पहले ही शतक लगा चुकी है। डेरेक ओब्रायन टीएमसी नेता ने कहा पहले ये आपके वोट को लूटने का काम करेंगे, फिर आपको वही चोट पहुंचाएंगे जिससे आप प्रभावित हो। अब क्या बंगाल सरकार वैट घटाने का काम करेगी। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ने कहा पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 20 से 100% बढ़ी हैं, लेकिन भारत ने बढ़ोतरी सिर्फ 3% तक ही सीमित रखी है। सुनिए जरा सियासतदानों। ये जो देश को ले जा रहे हैं ना, जिधर देश को तैयार हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है। वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। इस सामंती जो चंडाल चौकड़ी की साजिशी धमा चौकड़ी है, ये जो है वो समाज में प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के बजाय पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड सिचुएशन है लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था। दूसरा 2014 से क्या वॉर सिचुएशन चल रहा है। 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को 2014, ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था आज। अब आइए आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए जरा दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के देशों में ईंधन को लेकर हल्ला बोल हो गया। बोलिविया की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां ईंधन के दाम बढ़े थे तो बवाल हो गया। अब देखिए सियासतदान सवाल उठा रहे हैं कि भारत में दाम तेजी से बढ़ गए, गरीब की जेब पर डाका है, लेकिन दुनिया में इस जंग के बीच कितने तेल के दाम बढ़े हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जरा, प्ले कीजिए इसे प्लीज। ये आप देख रहे हैं भारत में पेट्रोल के जो दाम है वो सिर्फ 3.2% बढ़े हैं और डीजल के दाम 3.4% बढ़े हैं भारत में। बाकी दुनिया में देखिए जरा, पाकिस्तान में 54% से ज्यादा पेट्रोल बढ़ा है और डीजल 44% बढ़ा है। यूएई में 52% से ज्यादा बढ़ा है पेट्रोल, डीजल 86% यूएई में बढ़ा है। अमेरिका में 44% से ज्यादा पेट्रोल बढ़ा है और डीजल 48% से ज्यादा दाम बढ़े हैं। इसके अलावा देखिए श्रीलंका में पेट्रोल 38% से ज्यादा बढ़ा है और डीजल 41% से ज्यादा। नेपाल में 38% पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ, 58% डीजल के दामों में इजाफा हुआ। कनाडा में 31% से ज्यादा पेट्रोल के दामों में इजाफा है और 32% से ज्यादा डीजल के दाम में इजाफा है। दूसरे देश देखिए, चीन में भी सब जगह भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। चीन में 21% से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ गए और 23% से ज्यादा डीजल के दाम। फ्रांस में 20% से ज्यादा पेट्रोल के दाम, 31% से ज्यादा डीजल के दाम। और ब्रिटेन देखिए 19% से ऊपर पेट्रोल और 34% से ऊपर डीजल के दाम है। ऑस्ट्रेलिया में 18% से ऊपर पेट्रोल के दाम बढ़े, 43% से ज्यादा डीजल के दाम बढ़े। ऊपर की लाइन देखिएगा, भारत में पेट्रोल डीजल उस मुकाबले कितना बढ़ा है। बांग्लादेश में 16.6% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और डीजल बढ़ा है 15%। इटली में 15.4% और 19.8% डीजल है। यही जर्मनी में देखिए 13.7% पेट्रोल और डीजल 19.8% बढ़ा है। सिंगापुर 12.7% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 64% से ज्यादा डीजल की कीमतें बढ़ी। जापान में 9.7% पेट्रोल बढ़ा है और 11.2% डीजल बढ़ा है। यह हाल है बाकी मुल्कों का, उस मुकाबले भारत में सिर्फ 3.2% का इजाफा हुआ है।